हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके डेन एकेडमी। आज हम लोग जो एडिटोरिया का 5000 सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आज सेट नंबर 6 का सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो या बिहार का हो या सेंट्रल का हो, उसमें आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो इस सीरीज से आपको ज़रूर दिख ही जाएगा। ठीक, तो सोचिए कि आप कितना ये सीरीज जो है इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो सेट नंबर 6 का जो है आज क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो आप लोग भी आंसर देते जाइए अपना टिक आउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, हेलिना एक एंटी गाइडेड मिसाइल है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है राजस्थान के पोखरण में। तो बात है डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसके आपका अध्यक्ष है डॉक्टर समीर बी कामत और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये सही है। भीतरकनिका उड़ीसा, दोस्तों ये भी सही है। और पीताम्बरम तमिलनाडु में, ये भी सही है। बेम्बनाड आपका कर्नाटक, दोस्तों ये गलत है। बेम्बनाड आपका केरल में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप लोग भी अपना टिक आउट करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंटोस। दोस्तों सैंटोस जो बंदरगाह है ये ब्राज़ील में है और ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेनेटिंग पनीर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनेटिंग पनीर सही है। जय प्रौद्योगिकी प्लास्मिस डाइस, ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत आपका ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों इसका गलत आंसर है डी नंबर। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फेयर नहीं पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर का रेंज है 12 से आपका 50 किलोमीटर। दोस्तों ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को बचाता है, जिससे हमारे पृथ्वी गर्म होने से मतलब जितना गर्म होता है उतना मतलब कम गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों ये बलित कहने का मतलब है कि अर्थ के विवर्तन के कारण या शक्ति के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केरवा वैली स्थित है। कहने का मतलब है दोस्त कि केरवा वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों बात है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन
9 अगस्त 1942 को हुआ है, 9 अगस्त 1942। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब डेट पूछा जाता है, तो आप लोग नोट करते जाइए। और अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों क्या है? सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस होल मिश्रण है? गैस होल मिश्रण है, क्या है गैस होल मिश्रण? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, 90% पेट्रोल होता है, 10% अल्कोहल होता है। गैस होल में किसका मिश्रण होता है? तो 90% पेट्रोल होता है, आपका 10% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या कंडीशन इसमें दिया गया, जो इसमें क्या कंडीशन होगा जो नीचे दिया गया है? आप आंसर बताइए इसका, 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर C नंबर, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे चलता है उसका वेग परिवर्तित और डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें तो आपका क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा, बैरोमीटर आपका दाब हो जाएगा, और वाट हो जाएगा आपका शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर, दयानंद सरस्वती। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसी शब्द संबंधित किस खेल से है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकलन समिति के संबंध में निम्न में से प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। दोस्तों ये गलत है, प्रकलन समिति में आपका सदस्यों की संख्या 22 होती है। और आपका कथन 2 है, इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा से। दोस्तों दूसरा भी गलत है, इसके सदस्यों में राज्यसभा से 7 होता है और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत है।
थर्ड आपका है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। दोस्तों इसका कार्य 3 वर्ष नहीं होता है, इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा नंबर है इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है, आप लोग मिलान करिए कौन सा सही हो जाएगा। 22 नंबर का बताइए कौन सा सही होगा। तो 22 नंबर का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। राज्यपाल के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा देता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान किस प्रकार है? भारत का संविधान किस प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? 26 नंबर का आप लोग आंसर बताइए, आप लोग के क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संघ की संसद के पास रहेगी, संघ के संसद के पास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27। हाँ, नेक्स्ट 27 कह रहा है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, दोस्तों ये भी सही है। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा? दोस्तों ये कथन 2 गलत है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये 7 सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? चालू खाता के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो इसका नीच का हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टान दोस्तों कैसे बनता है? किसी भी आप सादी चट्टान या
तो उस पर क्या करते हैं हम, टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं, केमिकली चेंज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा। 34 का आंसर बताइए आप लोग। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों मतलब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया तो ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर है, जो कि राजा राम मृत्यु के बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना का नेतृत्व संभाले थे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, कह निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 134, महात्मा गांधी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरे भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। 39 का आंसर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर जगह रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 सूची 2 दिया गया है, एक तरफ बौद्ध संगति दिया गया है और एक तरफ दिया गया है उसका शासक। ठीक, तो कह रहा है बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रथम बौद्ध संगति आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ और दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ है आपका कालाशोक के काल में हुआ है, तृतीय हुआ है आपका अशोक के और चतुर्थ हुआ कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 41 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 42 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, माइक्रोकेंड्रिया। अगला क्वेश्चन आपका है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ये सभी क्या है? प्रोटीन नहीं है। आपका 44 क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कह रहा है इस निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीरो फैथेलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सोनोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका लोलक का टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। अगर हम लेंथ को दुगना कर दे 4 गुनी कर दे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि मतलब ऑप्शन से छांटना है, ठीक है, ऑप्शन से छांटना है कि हाइड्रोजन और मीथेन कभी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर CO2 और CO2। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट करते जाइए इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। 48 का आंसर आप लोग बताइए, आप लोग भी टिक आउट करते जाइए, ठीक है ना। 48 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मादा जनन तंत्र में किसकी मुख्य जनन अंग कहा जाता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर डिंड वाहिनी नलिका, डिंड वाहिनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ग्लूकोज। तो आइए आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट है उसको देखते हैं, डेट इज स्मरणीय तथ्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या दिया है कि महाजनपद एवं उसकी राजधानी। 2 मिनट और आप लोग को लेक्चर बचा है, तो आइए देख लेते हैं 2 मिनट में क्या क्या दिया है। तो कह रहा है मगध, मगध की राजधानी कहाँ है आपका गिरिब्रज या राजगिरी। अंग की राजधानी कहाँ है चंपा। बज्जी, बज्जी की राजधानी कहाँ है वैशाली। काशी की राजधानी आपका वाराणसी हो जाएगा। वत्स की राजधानी आपका कौशाम्बी हो जाएगा। और कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। आगे आपका है कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगा। अस्मक की राजधानी पोटली हो जाएगा। आगे आपका है कौशल की राजधानी अपना श्रावस्ती हो जाएगा। और अवंती की राजधानी आपका उज्जैन हो जाएगा। मल्ल की राजधानी कुशावती हो जाएगा। मल्ल की राजधानी कहाँ हो जाएगा कुशावती। और पंचाल की राजधानी कहाँ है, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है या कंप्लय, या कंप्लय। नेक्स्ट है आपका छेदी की राजधानी कहाँ हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा। आगे आपका है मत्स्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका, मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगा। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद करना ही पड़ेगा। और सूरसेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। और गंधार की राजधानी कहाँ हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। और इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आज का आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स ये है कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस।